अब ये देखो अपने पास में यहाँ पर पार्ट 11 और तुम्हारी मर्जी के मुताबिक थंबनेल से छोटा बच्चा बड़ा कर दिया है ना। अब ये बताओ यहाँ वाले पार्ट में मेरे पास जो क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, क्वेश्चन बताओ कौन सा आपका वहां पर, हाँ एक आ जाएगा अगर वो छूट गया ना आपका वहां पर। इसमें मान लीजिए कि अपने पास क्वेश्चन 79 वाला ये रहा, आ गया आपका। अब मुझे ये जानकारी दो पहले, इसमें कुछ लिखवाना नहीं पड़े, जल्दी करवाना। पिछली बार क्लास थोड़ी धुंधली गई है, इस बार इनको कह दिया कि क्लास धुंधली नहीं जाए, जो टेक्निकल एरर था उसको ठीक करने के लिए बोल दिया है, बाकी मैं शाम को चेक करूंगा एडिट करवाते वक्त, ठीक है। बताओ ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा है, द ग्रीन गार्डनर इज ए बुक आउट रिटन बाई जयंत महापात्रा, ठीक है। कोई बच्चा इसके बारे में सुना हुआ या नहीं सुना हुआ, पहले तो ये बताओ, हाँ या ना। नहीं सुना हुआ, लगभग 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 ने ना किया। जिन्होंने सुन रखा जल्दी बोलना, टाइम कम लेकर बताओ। इतना ही सुना हुआ है तो इसमें थोड़ा सा पहले लिखोगे, रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा, फिर इनके साथ में तुम वहां पर बोलोगे। अब जो मैंने तुम्हें लिखवाया है ना, इन बच्चों के लिए एक बार बुलवा दो। बताओ इसका एक्चुअल टाइटल बोल के बताओ, इसका एक्चुअल क्या बनेगा, द ग्रीन गार्डनर एंड अदर स्टोरीज। बताओ ये रियल है या फिर अनरियल है, अनरियल। अनरियल का मतलब किसके बराबर बताओ, आपका फिक्शन के, ठीक है। फिर एक और चीज सुनना इसमें, कौन सा, कि यहां पर जब स्टोरीज लिखी दिया तो जयंत महापात्रा ने जो लिखा है, तो बताओ एक्चुअल में ऑटोमेटिकली निबंध में जाएगा, न्यू कोई आर्टिकल्स या लेखों में जाएगा, कविताओं में जाएगा या शॉर्ट स्टोरीज में। तुम्हें बस इतना याद होना चाहिए था कि इसका पूरा नाम क्या है, द ग्रीन गार्डनर एंड अदर स्टोरीज। इसमें मैन कोई प्रोटेगोनिस्ट कैरेक्टर है क्या, नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं इसे, अगले पे आओ। फिर ऐसा तुम्हें मैं फिर कह रहा हूं, अगर कहीं पर तुम उलझते हो ना तो मुझसे लिखवाया करो। इन बच्चों को एक मिनट में बाद में अपन बोल देंगे ना। एक बार याद करवा दो तीन चीजें, नाम बताओ, नाम क्रिएशन का द ग्रीन गार्डनर, किसका लिखा हुआ, पूरा नाम बताओ, द ग्रीन गार्डनर एंड फिक्शन या नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन तो रियल होता है, स्टोरी रियल या अनरियल, रियल या इमेजिनेटिव। मैं दूसरा ऑप्शन बोलूं वो सही हो जरूरी नहीं है भाई। अगले पे आओ, इन द, देखो ये कितनी अच्छी बात हो गई। अब ये जो 2 दिन बहस कर ली ना, अब मजा आएगा। क्या कह रहा है, इन द ट्रियोलॉजी, ट्रियोलॉजी का मतलब कितने पार्ट, पहला सी आओ पपीज, दूसरा रिवर आओ स्मोक, तीसरा फ्लड आओ फायर, ठीक है। अगला ये नहीं पूछ रहा है अगला ये पूछ रहा है, इसमें यहां पर एक वर्ड है कौन सा, इबिस। उस छोटे खान भाई से मजाक करते हुए मैं कहता हूं बेटा ये इबिस है, इबलिस नहीं है। इबलिस एक अलग चीज है, इबलिस का मतलब शैतान। और इबिस किसके लिए आता बताओ आपका, वोएज के लिए। वोएज का मतलब समुद्री यात्रा, जो किससे की जाती है, शिप या जहाज से की जाती है। तो आपको ये पढ़ के सुना दूं एक बार। पहले बोला है एक ऐसी जगह जहां पर कैदी रहते थे, ठीक है, या एक ऐसे फर्म का नाम जो कि आपका कैदियों के साथ में क्या करता है, तस्करी करवाने का काम करता है। और फिर कौन सा, एक जहाज का, फिर कौन सा, एलिफेंट वाला। तो तुम मुझे बताओ इसमें एलिफेंट का कोई जिक्र नहीं है ना, इसमें कहीं पर स्मगलिंग का जिक्र है क्या, वैसे तो है, किसमें बताओ, ओपियम, ठीक है, लेकिन यहां पर इसमें इबिस के लिए ऐसा कोई नाम नहीं है। और फिर बताओ इसमें प्रिजनर की बात है क्या, नहीं है। तो इबिस बताओ किसके लिए आना चाहिए, बोलो आपका वहां पर शिप के लिए, ठीक है। कर सकते हो इसे भी आपका। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला लो देखें। ये बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, जितना टाइम पहले लगा ना अब नहीं लगना चाहिए। ढूंढो मत, गूगल मत करो यार, मत करो प्लीज, है ना, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या कह रहा है, वेन डिड अमिताभ घोष गेट द, सुनना, ये हमारे पेपर सेटर की बड़ाई करूंगा। रीजन, एग्जाम में दे या नहीं दे, लेकिन वो तुम्हें यहां सिखा गया। ये है ना, ये जनन पीठ नहीं है, ये क्या है, लेकिन परीक्षा में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। परीक्षा में ये लिखा हुआ आएगा तो तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लिखा हुआ है ना JNAN, तो इसे जनन पढ़ोगे या ज्ञान, इस तरीके से, ठीक है। अब ये ज्ञानपीठ अवार्ड उसे कब मिला बताओ, कब, 2017 में किस कृति पे मिला, किस लिए मिला, इतना पता है, ठीक है। तो भाई साहब रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, फिर इनसे वापस बुलवा लूंगा तुमसे, ठीक है। लिख दो, इसका मतलब रट्टा तो मारते हो लेकिन साइड में नहीं जाते हो ना, क्यों। अपना नाम क्या है इसका, अमिताभ घोष, ठीक है। कौन सा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ है, ठीक है। अब ये बताओ किसके लिए, किसी बुक के लिए है या फिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और किसके लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है। इंग्लिश कौन सी, इंडियन इंग्लिश, जिसे इसने पॉपुलर कहां किया,
इंटरनेशनल लेवल पर लोग जानने लगे कि भारतीय आदमी भी अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को इनरिच करने के लिए, संपन्न बनाने के लिए इसे पुरस्कार दिया गया। कौन से नंबर का बताओ आपका? 54वां। और ये ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई फर्स्ट इंडियन इंग्लिश राइटर, अंग्रेजी का पहला लेखक, अंग्रेजी में लिखने वाला ये पहला लेखक है जिसे ये पुरस्कार वहां पर मिला है। ऐसे तुमने एक नाम और सुना था जयंत महापात्रा के बारे में। ठीक है, उसको क्या मिला बताओ? चेतना। क्या मिला बताओ? साहित्य अकादमी। ठीक है, वो भी उसे किस में मिला है? पोइट्री में मिला है। कौन सी पोइट्री में? इंग्लिश पोइट्री में। ये मेनली जो डेट आती है, मेनली डेट कौन सी आती है? 2018 वाली। लेकिन हमारे पास अवेलेबल ही कौन सी बताओ? 2017 वाली, नॉमिनेशन वाली। तो हम करीब चले जाएंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाऊं। नेक्स्ट वाला लो आपका। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है बताओ? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज द कैरेक्टर अंतर एज द प्रोटैगनिस्ट? बहुत बहुत बढ़िया बात है, बताओ बताओ। देखें, एंटार, ऐसा नहीं, अंतर, अंतार नहीं, अंटार नहीं। बताओ, नहीं पता ना, सुना हुआ नहीं है। अब खोल दिया, खोल दिया। बताओ, यहां कैरेक्टर का नाम क्या बोलो आपका? एंटार या अंटर या अंतर? अंतर है ना। अब ये बताओ यहां पर ये है क्या? प्रोटैगनिस्ट। कौन से का बताओ? द कैलकाटा क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें इसकी मुलाकात वाला पार्ट होता है किसके साथ में बताओ? एल मुरुगन के साथ में। ठीक है, इसका जो टाइम एंड सेटिंग है, तो टाइम फिक्स है या फिर अनफिक्स्ड है? अनफिक्स्ड। और जो सेटिंग में प्लेस कहां का बताओ? थोड़ा तो कैलकाटा, और थोड़ा कहां का बताओ? कहां का है? न्यूयॉर्क का। ठीक है, लेकिन एक चीज ये बताना, इसमें प्रोटैगनिस्ट आप मुरुगन को मानोगे, अंट को? ठीक है, वैसे इंग्लिश में बोलूंगा तो अंट, और हिंदी में आते आते अंतर, इतना हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये बताओ, ये रिवर ऑफ स्मोक किसका पार्ट है? एबिस टियोलॉजी। पहला, दूसरा या तीसरा? पहला तो कौन सा है? ये द सर्कल ऑफ रीजन किसका लिखा हुआ है? सर्किल या सर्कल? चलो मुझे एक जानकारी और दे दो, द शेडो लाइंस किसका है? इसी का ही है। ठीक है, ये चारों नाम याद रख लोगे? अपन मजाक से बाहर आ जाएं एक बार। बताओ, देखिए पहला नाम कौन सा है? द कैलकाटा, बोलो बेटा, क्रोमोसोम। दूसरा? ठीक, तीसरा? द सर्कल ऑफ रीजन। और फिर अगला बताओ कौन सा? अब एक चीज बताओ, सर्कल ऑफ रीजन में किसकी बात है? आध्यात्मिकता की या भौतिकता की? 99 का फेर चलता है आपका वहां पर। ठीक है, अगले पार्ट पे आओगे। नेक्स्ट वाले में लो, जंगल नामा ए वर्स नॉवेल बाई अमिताभ घोष इज डिवाइडेड इनटू। बताओ जंगल नामा कितने भागों में है? कितने में? 7 में। आराम से याद कर लोगे, इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता मेरे हिसाब से मुझे लगती नहीं। क्यों? क्योंकि इस वाले पार्ट के अंदर अगला नाम नहीं पूछेगा कि इसका वहां पर पांचवा कौन सा, इसका तीसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा, ऐसा नाम वहां पर पूछेगा नहीं। ये किसका पूछता बताओ? टीएस एलियट का। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है यहां पर, क्या 9 और 5 ये कंफ्यूज नहीं करते क्या? 9 और 5 कंफ्यूज नहीं करते कि थोड़ा बहुत? थोड़ा सा करते हैं ना। इसके पीछे एक लाइन में लिखवाऊंगा, वो डालो आपका। इन बच्चों को बाद में बुलवा देना आपका। ठीक है, बताओ सर, बोलो। अपन ने ये कहा था कि मेनली कंफ्यूजन की बात आती है, तो कंफ्यूजन यहां नहीं है। कौन सा? 593 में कंफ्यूजन कहां है? इस वर्ड में है। ठीक है, बताओ यहां पर बेटर वर्ड पार्ट्स है या फिर चैप्टर्स है? चैप्टर्स है। और एक चीज इसमें अपन ने अलग से और निकाली है, ये प्रोज में है या फिर वर्स नोवेल है? वर्स नोवेल है। ठीक है, और बताओ इसमें कौन सा पैटर्न अपनाया गया? कौन सा मीटर है? पोयर मीटर है, पोयर लाइक मीटर भी कह सकते हो। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये बताओ, इस वाले में जो अपने पास में सिंबल्स आते हैं, मात्रिक जो आपके वहां पर स्वर मात्रिक ध्वनियां आती हैं, कितनी है? 24। और इनमें हर हाल में मैंडेटरी क्या होना चाहिए? प्रोलोग होना चाहिए। प्रोलोग का मतलब शुरुआती कथन, और साथ में ये क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करके बताते हैं। किसकी बताते हैं बताओ? आपका लेजेंड की बताते हैं। ठीक है, डी आएगा इसकी। ठीक है, अब यहां ये जो चीजें आ रही हैं, तो अमिताभ घोष ने नोवेल को भी कौन सा फॉर्म दे दिया? वर्स नोवेल, पोइट्री नोवेल दे दिया। ऐसा काम शेक्सपियर भी करता था। शेक्सपियर नाटक को प्रोज में लिखता था या पोइट्री में? पोइट्री में। तो उसके नाटक को अपन क्या कहते हैं बताओ? वर्स प्ले भी कहते हैं, वर्स ड्रामा भी कहते हैं आपका। ठीक है, वर्स ये वाला नहीं, बुरे वाला नहीं, बल्कि ये वाला कौन सा? यहां वाला। और इसका उच्चारण करोगे ना तुम, तो इसका उच्चारण फोनेटिकली ये जाएगा। कौन सा? वर्स, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें तो इतना ही अंतर आएगा वह साउंड का, वी वाला और आपका डब्ल्यू वाला, इतना सा रहेगा। कर दोगे इसे आपका? अगले सवाल पे आओ फिर, जो आसान रहे उसमें टाइम मत लेना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अब ये देखो, ये टाइम नहीं लोगे भी। क्या कहना चाह रहा है?
ऑडियो लिंग्वल अप्रोच इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन। तुम में से जो मेथड नहीं पढ़े हुए ना, एक बार पहले मुझे सुन लो 2 मिनट, ठीक है? फिर देखो आप जवाब देते हो क्या। पहले तो ये बताओ ऑडियो लिंग्वल मेथड होता क्या है। ऑडियो का मतलब सुनना, लिंग्वल का मतलब किससे, लैंग्वेज। किसको सुनना, लैंग्वेज को। लैंग्वेज को सुनोगे इसका मतलब तुम्हारे सामने कोई ना कोई स्पीकर है और वहां से तुम क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। इसका मतलब लिखने का या पढ़ने का ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। सुना, कॉपी दैट, गौरव कॉपी दैट एंड रीस्पीक, उसे क्या कर दिया आपने, बोल दिया। अक्सर क्या होता बताओ आपका, वहां पर आप कहीं भी जा रहे हो किसी को सुनोगे और सुनने के बाद बोलना स्टार्ट कर दोगे। हमारे बहुत सारे भारतीय खाड़ी देशों में जाते हैं, उनको अरबी नहीं आती, नहीं आती ना, फिर भी अरबी बढ़िया तरीके से सीख जाते हैं, ठीक है। और गौर करना वहां पर, वो उनसे बोलकर सुने हुए शब्दों से ही खुद बोलना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में ये हुआ कैसे, जब एक सेना है दूसरी जगह गई और वहां पर उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ा, संप्रेषण करना पड़ा, ठीक है। तो उनके पास टाइम नहीं था कि वो क्लास लगाएं, कोई बेच चलाएं, कोई स्कूल कॉलेज चलाएं। तो उन्होंने जो जो बोला, जो जो सुना, उसी को एक्सचेंज करते गए, उसी की ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब प्रैक्टिसिंग करवाते गए और उसी प्रैक्टिस में पैटर्न ले आए, स्ट्रक्चर ले आए, संरचना ले आए, ठीक है। और वो संरचना क्या कहलाई बताओ आपका, ऑडियो लिंग्वल। और ये मेनली किसकी देन है, सैनिकों की देन है, ठीक है। बताओ इसे क्या कहा जा सकता है, आर्मी या आर्मी, उच्चारण आना चाहिए, रे नहीं आएगा, आर्मी मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। सिर्फ इसीलिए तो अब ये चीज बताओ चलती किस पर है, स्ट्रक्चर पे चलती है, ठीक है, प्लस में सुनने पर चलती है, प्लस में प्रैक्टिस पे चलती है। और ये प्रैक्टिस होगी कब, जब आपकी सारी सेंसेस कंट्रोल में होती हैं, आप बिहेवियर को कंट्रोल करते हो। अगर कोई आदमी ध्यान से सुनकर सीखता है, इसका मतलब कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। और अगर सुनकर नहीं सीखता और उसे लिखने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम है। तो आप ये बताओ कि अपने पास एक नाम आता है व्यवहारवादी बंदे का, बताओ, बीएफ स्किनर आता है, विवेक सर से पढ़ते हो आप, ठीक है। तो वहां पर ये बताओ, बीएफ स्किनर साहब है ना, उनकी वहां पर एक पुस्तक है, बिहेवियरिस्ट थियरी। ये मैं तुम्हें जिनको पढ़ा चुका हूं बता चुका हूं, ठीक है। अब ये मत कहना सर साइकोलॉजी आपके पास कहां से आई। जो लैंग्वेज का बंदा होगा उसके पास में पेडागोजी भी होगी, साइकोलॉजी भी होगी, आईसीटी भी होगी, तीनों उसका हैंड रहेंगे, ठीक है। अब तुम ये बताओ यहां पर अपने पास में जो बिहेवियरिस्ट आपका क्या है, साइकोलॉजी पार्ट है, किसका है बताओ आपका वहां पर, हाँ थियरी साइकोलॉजी में ही है, मेनली नाम साइकोलॉजी दिया था, उसके अंदर से थियरी निकला। तो वो इस पर फोकस होती है, किस पर बताओ आपका, ऑडियो लिंग्वल पर। तो ऑडियो लिंग्वल अप्रोच या मेथड दोनों है, दोनों में एक खाली मेथड नहीं है, अप्रोच भी है आपका। बताओ ये कहां पर चलती है, आपका आदमी के व्यवहार पर चलती है, ठीक है। अब इस पे सुनना आपका, बताओ देखें इनमें से काटना, देखो ऑप्शन कितने हल्के दिए। ट्रांसलेशन मेथड का मतलब है टीसीजी, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, या जीटी मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो क्या करता है, अनुवाद करता है। 90% तो आप किस में ले जाते हो, मातृभाषा में, 10% किस में ले जाते हो, फॉरेन लैंग्वेज में, नॉन नेटिव में, सेकंड लैंग्वेज में ले जाते हो। अपनी सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है, ठीक है। तो इसका तो इससे कोई रिलेशन है ही नहीं। ये व्यवहार पे है या आपका वहां पर कहते कि तंती नहीं, इसमें मतलब एक तरीके से पैरेट लाइक है, तोते जैसा, रट्टा मारने जैसा, क्रेमिंग है, मेमोराइजेशन आपका रोट मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग वाला है, ठीक है। फिर वहां वाले पार्ट में गौर ये करना, मैं फिर बोल रहा हूं, रोट मेमोराइजेशन मतलब रट्टा मरवाना, ता है, ती है, ते है, राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम खाता है, क्या राम आम नहीं खाता, राम क्या खाता है, ठीक है। गुरुजी ने पढ़ा दिया, अगले दिन लिख दिया, सीता झाड़ू लगाती है। पहले तो 5 बनवा के राजी हो गई, सीता झाड़ू नहीं लगाती है, क्या सीता झाड़ू लगाती है, क्या सीता झाड़ू नहीं लगाती है, सीता क्या लगाती है तो चूना, अरे चूना, ठीक है, क्या लगाती हो तो, चूना लगाती है ना। चलो आओ, अरे पान के कत्थे के रे, यहाँ नहीं आएंगे ना, नहीं जाएंगे, मत मत बुलवाओ, ऑनलाइन में नहीं तो बोल देता मैं आपका, ठीक है। रिमोट भी दूर पड़ा है, इतने में तो बोल देता। फिर अगली बात ये बताओ, बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल में एक है या दो है, कौन कौन सी, जितनी जरूरत हो मदर टंग लो, और अदरवाइज टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज ही क्या है, सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये बताओ यहां वाले पार्ट में इसका इससे कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। तो मेनली बताओ किससे आ जाएगा, ऑडियो लिंग्वल किसमें चला जाएगा आपका, बिहेवियरिस्ट। इसमें नाम याद रखना, बीएफ स्किनर, आर्मी मेथड, ठीक है। इसमें राइटिंग स्किल बेटर है या स्पीकिंग है, स्पीकिंग बेटर है, ठीक है। अब देखो यहां थोड़ा सा बताते क्लियर कर जाओगे, अगले पे लो।
द सुटेबल ऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड, इतनी बार बिना मेथड के बताता हूं, मेथड में नहीं पढ़ाता, ठीक है, मेथड के बगैर बोलता हूं तुम्हें। जब मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूं तो ये बोलता हूं, अगर मेरे पास में लर्नर है, यहां आता है, मैं डांटता भी हूं, अभी तो मजाक के मूड में रह रहा हूं कुछ दिनों से। शुरू शुरू में कोई बच्चा पढ़ने के मूड में नहीं होता, दूसरी क्रियाएं करता, तो मैं उसे ये कहता हूं, तुम बोलते क्यों नहीं, तुम होठों को बंद करके क्यों रखते हो। ये कहता हूं कि अच्छा लर्नर वो है जो सबसे पहले ध्यान से सुने। अगर टीचर अच्छा है तो वो उस चीज को दूसरी बार या तीसरी बार, जितना अच्छा टीचर है उतनी बार दोहराएगा। ये फिर कह रहा हूं, अगर हल्का टीचर है, चुपचाप बोलेगा, बच्चे सुनेंगे, वो अपना लेक्चर पूरा करेगा और निकल लेगा। जितना बढ़िया टीचर है उस चीज को एक बार या बार बार, पहली बार खुद बताएगा, जितनी ज्यादा बार वो किससे बुलवाए, बच्चों से बुलवाए। इसे कहते हैं रिकैपिचुलेट करना, ठीक है। स्पीकिंग कौन करेगा, बच्चा ही करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बताओ क्या आना चाहिए, रीडिंग, मतलब खुद पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत है तो क्रॉस क्वेश्चन कर लो आपका, और उसी वक्त करो, बाद में क्यों करो। और फिर लास्ट में अगर लगे तो राइट करो, अदरवाइज राइट करो ही मत। अब ये किसके लिए आ रहा बताओ, आपका लर्नर के लिए। अधिगम करता तुम लोग, हमारे उल्टा होता है, हम सबसे पहले कहां भागते हैं, राइटिंग। मैं तुम्हें बीच में रिकॉर्डिंग ऑफ करके, देखो इनको तो लिखवा ही नहीं रहा हूं, टाइम खराब होता ऑनलाइन वालों का, ठीक है भाई, ये लंबा वीडियो नहीं देख सकते, तुम तो मेरे साथ फंसे हुए, तो तुम्हें तो सुनना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, यहां पर ये राइटिंग कब करवा रहा हूं, जब मुझे लग रहा है कि तुम्हें पता नहीं है। जहां पता है वहां पर मैं लिखवाता नहीं, बीएफ स्किनर तुम्हें पता था तो मैंने लिखवाया नहीं, वहां पर ऑटोमेटिकली चीज हट गई ना आपकी। और हम उल्टा करते हैं। अब मैं एक बुरा टीचर कब बनूंगा, सुन लो कान खोल के, मैं यहां पर क्या लेकर आऊंगा, आपका बढ़िया सी 2 किताबें 3 किताबें साथ लेकर आऊंगा, ठीक है, यहां डाल लूंगा, यहां डाल लूंगा, यहां रख लूंगा, बैग में रख लूंगा, बढ़िया पोथा ले लूंगा, यहां रख लिया, ठीक है, खोल लिया मैंने, ठीक है। और खोलने के बाद में मैंने उसको पढ़ा है, वाचन किया है, और तुमने उसे लिखा है। कब 2.5-3 घंटे का पीरियड हो गया पता ही नहीं है, तुम्हारे नोट्स बन गए 20-22 पेज के। सर पढ़ायो कहीं क्यों के पढ़ा दियो, ठीक है। ये तो हमें पूरा क्या लिखवा दिया, रामायण महाभारत लिखवा दी, पूछो ही मत साहब, ठीक है। भाई साहब वो पेजेस बोलकर लिखवाने की आवश्यकता थी या फोटो सेट दिए जा सकते थे। अगर तुम्हारी क्लास में राइटिंग वर्क ज्यादा होता है और आपस में डिस्कशन, ये जो मैं प्रीचिंग कर रहा हूं ये कम होती है, या डिस्कशन कम होता है, क्लास क्लास है ही नहीं, ठीक है। वो तो सिर्फ क्या है, आपका राइटिंग है, तो राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने तुम्हें एक शीट दी, कौन सी, एसपीओसी है, एसवीओसी है, दी है ना। अब उसको मैं बोलकर लिखवाऊं तो 10 दिन आराम से खर्च हो सकते हैं। क्लास बहुत सीरियस जाएगी। सीरियस कैसे जाएगी पता है आपका, तुम्हें फुर्सत ही नहीं रहेगी। जैसे तुम्हें अगर कंट्रोल करना हो तो मैं अच्छे अच्छे वर्ड बोलना चालू कर दूं, तुम तो उनकी स्पेलिंग में ही उलझ जाओगे, ठीक है। बस वही नीची गर्दन करके रखते रहोगे अपने पेन को, और बाकी कुछ पूछोगे भी नहीं। तुम्हें फ्री हैंड छोड़ा जाना चाहिए, तुम्हारा माइंड खुला रहना चाहिए कि बीच में सवाल, जैसे वहां पर वो बच्चा अगर लिखवा भी रहा हूं ना, तो सर इसे कहते क्या है, इस बच्ची ने ब्लैक या ब्लैंक या फ्री, ठीक है, ये फ्री छोड़ा तो ये चीज आती है। और ये चीज तब है जब तुम्हारी क्लास में बच्चों की स्पीकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव लॉजिकल स्पीकिंग होनी चाहिए। और अगर तुम्हारी क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस चल रही है ना, इसका मतलब वो क्लास बिल्कुल गलत है। वो क्लास जाती है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की तरफ, जो सबसे बुरी क्लास बोली जाती है। और अगर मेरे पास में टीचर है, तुम आगे भविष्य में ये बनने वाले हो बेटा, ठीक है, बीएड कर लिए तो बन ही गए, इनका ये क्रम होता है, कौन सा बताओ, आपका एसजीपीटी। अब ये ध्यान रखना कि तुम जो भी पढ़ा रहे हो, मेरे दिमाग में ये कि मैं पेपर करवा रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी कि मुझे फोनेटिक भी बताने हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन कहां हुआ, हाथों हाथ 8% हुआ या पहले ही माइंड में आ गया, क्लास में एंटर करने से पहले आ गया, कौन से सेक्शन में क्या करवाना, कब करवाना, ठीक है। फिर उस चीज को तुम क्या करोगे, ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब क्या देते हो, हाँ, स्तरीकरण नहीं, सिंप्लीफिकेशन। ये क्वेश्चन बनता है, ग्रेडेशन इज इक्वल टू सिंप्लीफाई। तुम मैटर को इजी टू कॉम्प्लेक्स बनाओगे, ठीक है। आप एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये चीजें जानते हो, ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, इन मैक्सिम को तुम जानते हो, और बच्चे के लिए हमेशा सरल से जटिल की तरफ बढ़ोगे आपका, ठीक है। ये जो चीज आती है वो आती है ग्रेडेशन, ठीक है। मतलब इनका क्रम तुम्हें पता होना चाहिए, कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी बाद में। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि ऑर्डर बनाओ, ऑर्डर का मतलब क्रम बनाओ, कौन सा सरल है पहले लाओ, कौन सा हार्ड है बाद में लाओ। तुमने गौर किया हो, मैंने उस बच्ची, जूडी की बच्ची के कुछ वहां पर फनेटिक करवाए ना, अभी भी इसके छोड़ रखे 5-7, पूछ लेना इससे। रीजन उसमें से मैंने के क्रम में नहीं करवाए, इसमें जो इजी हैं, कौन सा, GEM JAM, आसान वालों को मैंने क्या किया,
पहले लिया है। अब धीरे धीरे लेवल है बढ़ेगा तो उन वर्ड्स को मैं कहां लाऊंगा, बाद में। और अगर मैं बुरा टीचर बनने की कोशिश करूं तो जो क्रम इसने दिया ना, बच्चे को नहीं पता, उसी क्रम में मैं फोनेटिक करवा दूं आपका, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाएगी, गड़बड़ की स्थिति आ जाएगी आपकी, ठीक। फिर अगला कौन सा है, पी, सबसे बेटर। अभी तुमने देखा होगा, जैसे मान लो कि मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और मुझे बोलना सीता है, ठीक है, और सीत्या। अब ऐसा आते ही उस वक्त ये किसका पार्ट है बताओ आपका, खाली जोली मूड का है, जोकिंग मूड का है। अब इस पर मैं तुम्हें कहूं चुप रहो रे, क्या है ये? अब बताओ यहां पर ये पार्ट प्रेजेंटेशन का पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव शेड। प्रेजेंटेशन ये नहीं है हाउ मच डू यू नो, प्रेजेंटेशन ये है हाउ डू यू एक्सप्रेस। बच्चे के साथ बच्चा बन सकते हो, बच्चे के पापा बन सकते हो, बच्चे के बड़े भाई बन सकते हो, बच्चे का कलीग बन सकते हो, ठीक है। ये चीज प्रेजेंटेशन में काउंट होती है। नॉलेज को जितना अच्छे तरीके से जोली मूड में प्रेजेंट कर लो उतना ही क्या है, बड़ी है। तुमने गौर किया होगा पहले के हार्श एंड आपके वहां जो रिस्ट्रिक्ट टीचर्स होते थे, उनके पास ये दिखते क्या होता था, गुस्सा आता था। कई टीचर इस चीज को अपना, ये जो चेयर इनको तो नहीं दिख रही है, ये जो चेयर पड़ी है, ठीक है, इस चेयर को क्लास में देखते बच्चों क्या कहते हैं, ए कुर्सी कौन लेकर आया, बाहर फेंक, पढ़ाते वक्त मैं बैठूंगा, ठीक है। वो ऐसे वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह भाग रहे हैं, ठीक है। बच्चे मन ही मन हंस रहे हैं, गुरुजी का स्प्रिंग क्या लाग रही है। आप राउंड ले लो, ठीक है, आप घूमो फिरो, लेकिन रिलैक्स तो रहो यार, ठीक है। आपके भागते भागते आपने एक छड़ी ले ली और छड़ी को क्या कर रहे हैं आप, हर टेबल के रगड़ते जा रहे हैं, बजाते जा रहे हैं, हर किसी के ठोल दे लियो थे, है ना। बताओ ये टीचिंग है, नहीं है साहब, प्रेजेंटेशन। और मैं ये फिर कह रहा हूं, यहां खड़े हो गए एक ही जगह, वो भी प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। आपका खुद का बॉडी पोस्चर जेस्चर सारा काम करना चाहिए, ठीक है। बच्चे के सामने पहले तो रिलैक्स खुद हो जाओ, ताकि बच्चा भी तुम्हारी क्लास में क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर पढ़ाओ, ठीक है। बच्चे के दिमाग में ये नहीं आएगा आप तन के सुटेड बुटेड एक डेकोरम में आ रहे हो, ठीक है। डेकोरम में आने का मतलब आपने कभी गौर किया होगा, अगर मैं आ रहा हूं, आपने मुझे देखा हो, तो मैं कई बार तो इन बच्चों को अब नहीं बताना चाहिए लेकिन बता देता हूं, ठीक है। इनकी चैट खुली रहती है, एक दो मैसेज में पढ़ जाता हूं आते आते, है ना, ठीक है। अब गौर ये करो वहां पर, अब ये आते वक्त ध्यान देंगे आपका, ठीक है। अब एक तो है ये इनफॉर्मल मूड, ठीक है, आते ही, और कैसा है, ठीक है, बढ़िया है, ये मेरा तकिया कलाम सा है, ठीक है, और सब बढ़िया, ठीक हो, कैसे हो, ये तकिया कलाम सा हर किसी से बोल देता हूं मैं आपका। अब एक चीज यहां पर इनफॉर्मेलिटी जुड़ गई, एक में आया बच्चा क्या कर रहा है, सर गुड इवनिंग, सर गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो पहले तो मैं ये देखूंगा, फिर नीचे गर्दन कर लूंगा, ऐसे करते करते आगे निकल रहा हूं, एकदम तन के आ रहा हूं, जैसे कोई पुराने जमाने का राजा महाराज आ रहा है, ठीक है। अब इसे कि महाराजा धीराज पधार रहे हैं, है ना, दुदुम्बी बजाओ तुम। तो टीचर का रोल है क्या, अरे टीचर तुम्हारा क्या है, एक एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली मेंबर है। ये चीज कहां निकल कर आती है, प्रेजेंटेशन। जिस टीचर की प्रेजेंटेशन बढ़िया है ना, उसकी लर्निंग ज्यादा है, चाहे उसके पास नॉलेज क्या हो, कम हो। तुमने ये जो बाकी लोगों को देखा होगा, कई बार ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं ना, उसके बाद में छोटे छोटे घरों में जाना, उन बच्चों के बराबर बैठना चारपाई पर, उन्हीं की एक थाली में खाना खाना। ये रीजन क्या है, वो स्टेटस दिखा रहे हैं या उनके बराबर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चे को महसूस नहीं होना चाहिए कि हम गरीब और हमारे गुरुजी अमीर हैं। ये चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है। और फिर बताओ कौन सा है, टेस्टिंग। पढ़ाने के बाद चेक तो करो, ठीक है। कौन सा, जैसे मैं कहूं 7 खून माफ, कि अच्छा प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा ऑप्शन में नहीं आएगा। चलो रस्किन बॉन्ड, कौन सी क्रिएशन पे, अरे वो तो इधर से आई ना आवाज, बताओ कौन सा, ठीक। जुनून किस पर है, पिजन ऑफ फ्लाइट या फ्लाइट ऑफ पिजन। जुनून एक बनी हुई है, दो, इस पर तो एक ही बनी हुई ना आपकी, ठीक है। इसमें नाम क्या आता है, श्याम बेनेगल, ठीक है। चलो अब यहां पर ये चीज है कि पढ़ाए हुए को कभी भी, इसका मतलब ये नहीं रिटन टेस्ट को टेस्ट सीरीज में लो, चलते फिरते 1 मिनट पेपर भी ले सकते हो, चलते फिरते कभी चेक कर लो बच्चे को, ठीक है। अगले जैसे मैंने चेक किया था जाते वक्त, तुम्हें 2 फोनेटिक दिए थे, BREAK और, हाँ वो बताने हैं ना। फिर बताओ इसमें से सारे ले लो आपका। अगला ये कह रहा है कि शूटेबल, उपयुक्त तौर पर जो क्रम सेट करना होता है किसका, वहां पर स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो क्रम सेट करने का मतलब क्या कर रहा है बताओ आपका वहां पर, ये तो वर्ड ही नहीं आएगा। वर्ड तो क्या है, SGPT। बताओ टेस्टिंग है क्या इसमें, नहीं है। प्रेजेंटेशन है क्या, नहीं। सिलेक्शन और ग्रेडेशन, इसका मतलब कौन सा आसान है जिसे पहले पढ़ाना है, कौन सा हार्ड है उसे बाद में पढ़ाना है, ये सिलेक्शन में होगा या ग्रेडेशन,
सिलेक्शन का मतलब है वोट टू टीच। वोट टू टीच क्या पढ़ाना सिलेक्शन, और ग्रेडेशन बेटा क्या है, हाउ टू टीच। तो ऑर्डर का मतलब कौन सा पहले कौन सा बाद में, ये वोट में आता है या हाउ में, हाउ में आता है। तो बताओ आंसर कौन सा हो गया, बोलो आपका ग्रेडेशन। अब इतनी बहस कर ली ना, तो तुम मुझे ये चीज आराम से बता दोगे, ठीक है। पहले तो ये बताओ लर्नर की 4 स्किल्स कौन कौन सी, कम्युनिकेशन, LSRW, बताओ क्या क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीकिंग है, लिसनिंग नहीं है, स्पीकिंग है। जितना बोलोगे उतना सीखोगे। मैं हमेशा तुम्हें एक ही घिसा पिटा डायलॉग बोलता हूं, तुम्हें आज भी कहीं खड़े करके राष्ट्रगान गवा लो, तुम गलत नहीं गाओगे। जनगण मन आराम से सही गाओगे ना। रीजन बताओ, देखें बोलो आपका, एक बार या बार बार, है ना। और अब कहीं खड़े करके मैं तुमसे ये पूछ लूं, अमिताभ घोष की 20 क्रिएशन बताओ, लत्ता पत्ता हो जाएगी, सीता का सीत्या हो जाएगा ना। रीजन, इसको एक बार बोला है, 2 बार बोला, बार बार बोला नहीं है। अरे जो लोग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसा बार बार बोलते हैं ना, ठीक है, नाते नाते हनुमान चालीसा पढ़ देते हूं, ठीक है, रात को 12 बजे जंगल में से निकल रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ देंगे, एक बार या बार बार। तुमसे इसीलिए कहता हूं, जो चुप रहने वाले गौर से सुन लो, ठीक है। जितना बोलोगे उतना मेमोरी क्या होगी, शार्प। मैं हमेशा सिखाया करता हूं, जितना अच्छे तरीके से बोलते हो ना, जितनी बार बोलते हो, मेमोरी कैसी है, LTM। LTM का मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी, परमानेंट है। और जो चुप रहने वाले हो ना मेरे शाणे से भाई बहन, ठीक है, जो अपने होठों को खोल नहीं रहे हो, कोई मक्खी अंदर नहीं जाएगी, ठीक है, बताओ क्या है वो, शॉर्ट टर्म मेमोरी, टेम्पररी है, ठीक है। अब ये अगर तुमने किया तो कंप्यूटर की भाषा में क्या है आपका, ROM, रीड ओनली मेमोरी है, पढ़ा और साफ, ठीक है। यहां वाले में बताओ क्या है, RAM, ठीक है। चाहिए रोम की रैम, ठीक है। ये जो रोम है ना, रोम तो बर्बाद हो गया, रोम, अरे रोम तो मिट ही गया। ये पूछ रही है कैसे, रोम आज है या खत्म सा है ही नहीं, अवशेष ही बचे ना आपका। आज तो साहब जगह जगह हमें भेड़ों के मेंढे मिलते हैं, है ना। और इसी पर हमारा भारत का धर्म टिका हुआ है, राम, ठीक है। कहीं से भी तुम कैसे भी निकाल लो, ठीक है, क्रिएटिविटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तुम चीजों को खोदते खोदते बाहर ले आओगे, ठीक है। अब इस बात पे वापिस आओ सर, मेथड पे देखो, देखें करें। अगला कह रहा था, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ट ऑन द बिलीफ ऑफ, सीधा सीधा पढ़ा है। स्ट्रक्चरल किस पर टिकता है, स्ट्रक्चर, सेंटेंस के पैटर्न्स। तुम ये पढ़ते हो ना, SVO, SVOO, SVOA, ये सारे क्या है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स ही तो है, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में अगला ये कह रहा है, इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच में किस पर ध्यान दिया जाता है, सेंटेंस पैटर्न्स पर। और उसमें आता क्या है, स्ट्रक्चर आता है। तो आपकी कमांड कहां होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पे होनी चाहिए, ठीक है। MHM क्या है, क्लोज क्या है, फ्रेज क्या है, ठीक, या फिर अपने पास पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, इतनी चीजें। अब ये बताओ यहां वाले पार्ट में क्या क्या इसमें अपने को देखने को नहीं मिलेगा। पहले ये चेक करें, सर्टन स्ट्रक्चर्स इन सर्टन ऑर्डर। बताओ स्ट्रक्चर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इंपोर्टेंट, आएंगे। अगर 2 आ गए इसका मतलब तीसरा भी आएगा। अगर स्ट्रक्चर है तो बताओ स्ट्रक्चर में अपने पास में वोकेबलरी भी आएगा कि नहीं। जब पार्ट ऑफ स्पीच आ गया तो सिंटैक्टिक भी होगा और सिमेंटिक भी होगा, मतलब स्ट्रक्चर भी आएगा और मीनिंग भी आएगा। बिना मीनिंग के स्ट्रक्चर किसी काम का है ही नहीं, ठीक है। बताओ इसमें एक है या फिर तीनों हैं, तीनों हैं, ठीक है। हाँ हाँ, बता रखा है मैंने आपको, ये आपने क्लास नहीं ली, ठीक है। मैं यहां पर ये लिखवाता हूं कितनी ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स हैं और कितने इसमें वोकेबलरी के पार्ट है, ठीक है। 3000 तो क्या है, वोकेबलरी है, ठीक है। और ग्रेडेड स्ट्रक्चर 275। ये क्वेश्चन आरपीसी पूछ भी चुकी है। जिन्होंने पहले पढ़ा था ना उनके पास है भी, लेकिन ये लोग ज्यादा स्पोकन वाले काम में लेते हैं बेटा, ठीक है। स्पोकन वाले क्या करते हैं, उतना ही करवाते हैं। अब ये 275 तो तब है जब काम चलाओ, अच्छी इंग्लिश सीखो तो 275 से काम नहीं चलेगा, 3000 शब्दों से काम नहीं चलेगा। जिसको खाली नॉर्मल कम्युनिकेशन करना है ना, वो यहां तक टिक सकता है, ठीक है। यही चीज आगे चलकर स्पोकन को बढ़ावा देने वाली मिलती है। यही स्ट्रक्चरल अप्रोच है, सिचुएशनल के नजदीक जाती है, फिर यही ऑडियो लिंग्वल के नजदीक भी जाती है। और स्पोकन है, स्पोकन ऑडियो लिंग्वल से निकल के आई। ऑडियो लिंग्वल के अंदर भी मुझे क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, जो किस पर बोली जाती हैं, सिचुएशन पर बोली जाती हैं। आप मेरे से पढ़ोगे मेथड में तो ऑडियो लिंग्वल भी एक दिन में तीनों आएंगे। ऑडियो लिंग्वल
बाइलिंगुअल भी आएगा, स्ट्रक्चरल भी आएगा, सिचुएशनल आएगा, फिर दोनों का मिक्स आएगा, स्ट्रक्चरल और सिचुएशनल। मुश्किल से तुम्हें 15-15 पॉइंट दूंगा, ठीक है। फिर अगला चेक कहीं से घुमाए। अभी मैंने एक ही पॉइंट दिया, कौन सा? स्ट्रक्चर। सवाल सोल्व हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ। नेक्स्ट, हाँ, मास्टरी। एक बच्चा ये कह रहा है मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। मास्टरी का मतलब क्या होता है? जिसमें कमांड हो, एफिशिएंसी हो, दक्षता हो, ठीक है। स्ट्रक्चर्स पे दक्षता होने का मतलब उसके 275 स्ट्रक्चर्स है ना, वो यूं होने चाहिए, ठीक है। एनालिटिकल जो अप्रोच है ना, उसे चाहे किसी भी वे में बना लो, फिंगर टिप पे आएगा, आराम से कर लेगा। मास्टरी का मतलब एक तरीके से ये मान ले एक्सपर्ट है उसका, ठीक है, दक्ष है, निपुण है। इसके लिए अच्छा वर्ड तुम्हें देना चाहूं तो बेटा तुम्हारे पास में एक वर्ड है, कौन सा? ADEPT, अडेप्ट। एक तो ये होता है ADAPT, इस अडेप्ट का मतलब अनुकूल होना, और ये है दक्ष के लिए स्किलफुल, ठीक है। अगले पे आओ। सवाल है कि द स्टूडेंट्स लर्न पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज। अभी बोला है स्ट्रक्चर्स ही बताओ क्या है? पैटर्न्स है। स्ट्रक्चर्स का दूसरा नाम पैटर्न्स है आपका। और फिर ये कहा बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंसेस। अगले ने क्या कहा? पहले आपको आदर्शित या प्रतिमानित क्या दे दिए? वाक्य दे दिए, और उनको आप क्या कर रहे हो? रिपीट। पहले अगले ने सेंटेंस दिया और उस सेंटेंस को आप क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो। दे टीचर प्रोवाइड्स, सेंटेंस किसने दिया? टीचर ने दिया। दे मेमोराइज, बच्चा उसको समझता है या रट्टा मार रहा है? स्पोकन में यही होता है। स्पोकन में क्या होता है पता है आपका? बच्चे के सामने आगे आके क्या लिखते हैं पता है? माई नेम इज, खालिस्तान अपना नाम भर दो, ठीक है। आई स्टडी इन, क्लास भर दो, ठीक है। फिर माई फादर्स नेम इज, और फिर माई मदर्स नेम इज, माई फादर इज ए, माई मदर इज हाउस वाइफ, ठीक है। आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, इंजीनियर, माई हॉबीज आर, माई स्ट्रेंथ्स आर, माई वीकनेस इज, ठीक है। माई लाइफ मोटो इज, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली, जय हिंद, है ना। अब यहां, अब क्लास में 40 का बेच है, स्पोकन में 40 आएंगे, 40 एक पेज रट्टा मार के लाएंगे, खालिस्तान भर के लाएंगे, ठीक है। और यूं कुकड़ी बन के माय माय नेम इज मुकेश, माय 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 फादर्स नेम इज मिस्टर भगवान सिंह गढ़वाल, है ना। अब ये समझ में नहीं आया ये क्या कम्युनिकेशन है? कम्युनिकेशन है या मेमोराइजेशन है? मेमोराइजेशन है, ठीक है। यहाँ लर्निंग नहीं है सर। तभी स्पोकन किए हुए बच्चे कभी रियल में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। 15-20 सेंटेंस तो बोलेंगे, 15-20 सेंटेंस बोलने के बाद वहीं गिर जाएंगे, हाथों हाथ ही, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और एक चीज ये ध्यान रखना, ये जो सुटेड बुटेड की परंपरा आई है ना, ये स्पोकन से आई है। ये हमेशा ये कहते हैं हाउ डू यू लुक इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन हाउ डू यू परफॉर्म, ये इनका मोटो है, ठीक है। अब गौर करो, तुमने कभी भी देखा हो ना, अगर थे बावड़ा सा बण और स्पोकन क्लास की क्लास में बैठ जाओ ना, तो थारो ट्यूटर था ना आ कहोगो के कहोगो, ठीक है बेटा कपड़ा तो ढंका पे तू, ये पहला ही होगा उसका, ठीक है। और जब रियल प्रीचिंग चल रही है ना, तुम कैसे भी कपड़ों में बैठे हो, ट्यूटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्यूटर को तुम जवाब दे रहे हो, दैट्स ऑल, बस इतना ही है, ठीक है। बाकी नहीं, तुम ऐसे नॉर्मल बैठे हो ना, ठीक है, तो वहां पर स्पोकन में नहीं बैठ सकते। स्पोकन में तुम्हारा वो क्या करेंगे, एक पैटर्न सेट कर देंगे आपका, ठीक है। ऐसे बैठना, हाथ आगे करना, कुर्सी को इतना इंच आगे लेना है, गेट में घुसते वक्त इतना झुकना है आपका, और पता नहीं क्या क्या। अरे भाई ये मशीन के काम है, रोबोट के। जब रियल में तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो तुम जो सीख के गए वो तुमसे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। कंफर्म बैठते वक्त वहां पर इतनी डिग्री पर ये घुटना मुड़ना चाहिए, ये यहां रहना चाहिए, ठीक है। अगले की आंखों में यहां देखना है, इधर पैनल को देखना है, ऐसे बोलते वक्त आना है, ये बहुत सिखाया जाता है। ये चीज तोते जैसी होती है, कभी कवर होता ही नहीं। आपको ये भी यहां तक भी, अरे ये नहीं, अब कोई ये कहे मैं किसी की स्पोकन क्लास में बैठ गया, बैठते वक्त आप क्या करोगे, अपने जैकेट को, अपने कोट को यूं यहां से ये बटन, भाई जी बार तो कोट ही को नहीं, क्या क्या इंटरव्यू नहीं दूं? तो इंटरव्यू नहीं दूं या दिया नहीं मैंने, मजे की बात, दिया नहीं क्या, ठीक है। लड़कियां बिना साड़ी के इंटरव्यू नहीं देती क्या? देती हैं, सिलेक्ट हुई हैं, यूपीएससी में अच्छी अच्छी पोस्ट पर लगी हैं वो, ठीक है। डजंट मैटर, क्या वहां पर आपके लेदर शूज में इंटरव्यू सफल होता है? नहीं, गलत फहमी है, ठीक है। आप 2 मिनट बाद में पूरे पैनल को प्रभावित कर सकते हो, ठीक है। अच्छे कोड में जाओगे, ड्रेस कोड में, शुरू में प्रभावित हो जाएगा, 2 मिनट बाद तुम्हारे पास मसाला नहीं है ना, खत्म हो जाएगा मामला आपका, ठीक है। तो आपका कवर है, बार बार कहता हूं ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स। इंटरव्यूअर बहुत अच्छे हो गए हैं साहब, आजकल कवर नहीं देखते हैं। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, लाइफ में भी कवर मत देखना। कवर अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है अंदर मसाला अरे कई बार नहीं होता है कि आपने कहीं 5 या 10 रुपए का कोई स्नैक्स का पैकेट लिया हो, बड़ा फूला फूला दिखता है,
है ना? कभी ऐसे उठा के यूं बजा भी लेना चाहिए। बात समझ में आई? बजाने के कई मीनिंग है। यहां पर आओ फिर। अब बोलो मेमोराइज का मतलब। अरे मेमोराइज का मतलब, ठीक है, बताओ सेट फ्रेजेस जो पहले से क्या है, निश्चित वाक्यांश हैं। और रिसीव का मतलब प्राप्त करना, किसको? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन। किससे? बताओ अपने टीचर से। टीचर ये कहेगा बेटा सही बोल रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसा कुछ। और दे परफॉर्म ड्रिल्स, एक वर्ड काम में लिया, ड्रिल समझ गए, प्रैक्टिस करेगा। तो आप ये बताओ यहां पर मेरे पास में इन चीजों को काटते चलना, पहले तो इनके नाम याद कर लो एक बार। सारे के सारे अप्रोच या मेथड हैं और सारे हमारे सिलेबस में। तुम ये मत कहना कि सर सिलेबस में नहीं है। तुम क्या कहोगे? सर ये सिलेबस में नाम है, ये सिलेबस में नाम है, ये दो नाम सिलेबस में नहीं है। लेकिन है सर। जब आप लास्ट में पढ़ते हो ना, कौन से पार्ट आपके वहां पर, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग, तो इनका हवाला आएगा, पक्का आएगा। टीचिंग ऑफ पोइट्री, टीचिंग ऑफ प्रोज, टीचिंग ऑफ ग्रामर, टीचिंग ऑफ कंपोजिशन, इनका हवाला आएगा। टीचिंग मेथड की सबसे लास्ट की यूनिट बोल के गया हूं सिलेबस की, जो अभी मैंने बोला है आपका, ठीक है, उसके तहत हैं ये जो है ना टीपीआर। टीपीआर का मतलब टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। बच्चा है, बच्चा खाली मुंह से जवाब नहीं दे, मुंह के साथ शरीर से जवाब भी दे। मतलब खाली मुंह ही नहीं चले, एक्टिव उसके हाथ पैर भी होने चाहिए। बच्चा है, बच्चे से दूरी भी रखो, लेकिन इतनी नजदीकी भी बढ़ाओ कि बच्चा तुमसे कम्युनिकेट करते वक्त डरे नहीं, ठीक है। बच्चा अगर मान लो चलती क्लास में वहां पर हैंड अप्रेज कर दे, सर मेरा क्वेश्चन दिया, याद आ रहा है, ठीक है, सर माय क्वेश्चन। अब बताओ ये क्या है? टीपीआर का नतीजा है, ठीक है। अब एक चीज टीचर बच्चे के लिए यूं कर रहा है, दूं एक, ठीक है, सॉरी सर, क्या है बताओ? टीपीआर है, ठीक है। बच्चा बैठे बैठे, ये गुड़िया बैठी है, ठीक है, लेकिन सीखने का अंदाज बढ़िया, इसका यूं हाथ रख के, हाँ मजा आ रहा है सीखने में, ठीक है। बताओ ये क्या बोलो आपका? टीपीआर है। बेटे बेटे किसी के यूं मार दिए, बताओ क्या है? टीपीआर। अब ये एक्शन अलाउ है या डिसअलाउड है? ठीक है, इन सेक्शन को आप छोड़ नहीं सकते। कई बच्चे को सीखने का एक पैटर्न होता है, ठीक है, कोई पैर पे पैर रख के बैठेगा, ठीक है, कोई यहां हाथ लगा के बैठेगा, ठीक है। सबके अपने अपने क्या होते हैं बताओ? अंदाज होते हैं ना। ये किस में काउंट होते हैं? टीपीआर। मतलब क्लास में जब तक तुम्हारा टीचिंग पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होता है, बच्चे को रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। आपने कई बार गौर किया होगा, बच्चा यहां पर पेन ले लेगा, पेन लेके यूं यूं मार रहा है। अब आप क्या कहोगे? हाथ नीचे कर रहे, ठीक है। बताओ ये उसको आप पॉजिटिव दे रहे हो या नेगेटिव बना रहे हो? आपको डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा है, बच्चे की कंसंट्रेशन बन रही है। अभी ये बच्चा बैठे बैठे यूं, ठीक है, यूं पेन को क्या कर रहा है आपका? घुमा रहा है। किसके एंगल में बताओ? टीपीआर के एंगल में, ठीक है। हालांकि ये उस वक्त मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी एक हिंट दिया आपका, टीचर का भी टीपीआर, टीचर एक जगह नहीं रहेगा, इधर उधर थोड़ा बहुत, या फिर एक जगह भी है तो उसके हैंड्स और आपके लेग्स मूव होने चाहिए। फिर साइलेंट वे, साइलेंट में नेगेटिव पार्ट है साहब आपका, ठीक है, समझ गए होंगे। साइलेंट में चीजें क्या होती हैं? ज्यादा बोली जाती हैं, शांत रखी जाती हैं। तो अगला जब बुलवा रहा है, तो बुलवाने में एक चीज ये बताओ, ये फिजिकल रिस्पॉन्स डिमांड ज्यादा नहीं कर रहा है, साइलेंट डिमांड तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। बुलवाने में या तो क्या आना चाहिए? कम्युनिकेटिव, या क्या आना चाहिए? ऑडियो लिंग्वल। लेकिन कम्युनिकेटिव कैसे आता है? कम्युनिकेटिव में सारा मैटर किस पे छोड़ा जाता है? बच्चे पे। बच्चे को पहले स्ट्रक्चर दिया जाता है या बच्चे को ही सीखने के लिए कहा जाता है? इसमें अपने चलता है टीचिंग मेथड सीएलटी। सीएलटी का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। उसमें सारा एक्सिस दूरी कौन है? लर्नर है, ठीक है। और यहां पर लर्नर दूरी है या डोमिनेंट टीचर है? टीचर है, ठीक है। आपको पहले स्ट्रक्चर दे दिया और स्ट्रक्चर को कॉपी करना है, तो ये कम्युनिकेटिव में काम नहीं होता। कम्युनिकेटिव में सारा रोल टीचर का है, बच्चे का। टीचर क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है, या फिर काउंसलर होता है, या फिर गाइड होता है, या मॉनिटर होता है, या क्लास का मैनेजर होता है, बच्चे का हेल्पर होता है, ठीक है, क्लास का मालिक नहीं होता है। तो बताओ ये चीज किस में आनी चाहिए? बोलो आपका ऑडियो लिंग्वल। अब मोटी मोटी मुझे एक बार चीजें बता दो आप, ठीक है। बताओ ऑडियो लिंग्वल किसके नजदीक है? स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स के। कम्युनिकेटिव में कौन है मेन आपका? टीचर या बच्चे? लर्नर पहले और टीचर बाद में। और ये ध्यान रखना, कम्युनिकेटिव में फ्लुएंसी फर्स्ट है, धारा प्रवाहिता, ये लिखने वाला काम, एक्यूरेसी बाद में। ऑडियो लिंग्वल में एक्यूरेसी भी पहले डिमांड कर ली जाती है, ठीक है। टीपीआर में किससे रिलेशन है? मेनली फिजिकल एक्टिविटीज को, ठीक है। फिर यहां पर ये साइलेंट वे वाला पार्ट है, जिसमें टीचर क्या हो गया? एक
तानाशाह हो गया, ठीक है, बच्चा बोलेगा ही नहीं। ऑडियो लिंगुअल में बच्चा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बोलेगा, ठीक है। सबसे खतरनाक है ये ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड और साइलेंट वाला, सबसे बुरे बोले जाते हैं। अगले सवाल पे आओ, एक सवाल और करो आपका, ठीक है। क्या कह रहा है, विच अप्रोच इज बेस्ट ऑन द प्रिंसिपल दैट लैंग्वेज इज प्राइमरीली स्पीच, प्राइमरी नहीं है, प्राइमरीली स्पीच, बताओ। ना 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 ना, अगला क्या कहना चाह रहा बताओ आपका, स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल में मेनली किस पर फोकस किया जाता बताओ आपका, स्ट्रक्चर पर। बाइलिंगुअल में कितनी लैंग्वेजेस आ गई बताओ आपका, एक या फिर दो लैंग्वेजेस हैं, दो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। फिर डॉक्टर वेस्ट है, ये फिर किस पर जाता है बताओ आपका, स्ट्रक्चर पर जाता है। इसमें बेटा 2 मिनट तो लूंगा तुम्हारी, कई बार कम टाइम लेता हूं ना, आज 2 मिनट लूंगा, क्योंकि तीनों की एक लाइन जरूर डाल दो फिर, ठीक है। इन बच्चों को भी तुम बतवा देना आपका ना, ये जो लिखवाया ना, वो उन बच्चों को बताओ, ऑफलाइन वालों को बताओ, ये मेनली किसके लिए है स्ट्रक्चर, ये किसके लिए, टू लैंग्वेजेस में टारगेट लैंग्वेज ज्यादा है और मदर टंग जरूरत के अकॉर्डिंग है। डॉक्टर बेस्ट किस पे चलता है, टेबल स्ट्रक्चर पे। अब आप ये बताओगे कि इसमें जो लैंग्वेज है मेनली बोलने के लिए काम आए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज को इंग्लिश में बुलवाने का काम कौन सी मेथड करती है, डायरेक्ट मेथड करती है, ठीक है। ऑप्शन है नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट के बाद में ये कहां जाता है, सीएलटी पे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग पे जाता है, ठीक है। क्या इसमें प्रॉपर वे में है, क्या नहीं है, तो एग्जैक्ट कहीं पर भी नहीं मिला, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने गड़बड़ी एक और कर दी, इनमें से प्राइमरी ढूंढता तो क्या लिख दिया, नन ऑफ दीज, लेकिन ऑप्शन तुम ट्राई करोगे, नन ऑफ दीज इन्होंने दिया नहीं है। चेक करो क्या दिया है, ठीक है, बताओ क्या दिया है। ये स्ट्रक्चरल के अंदर स्पीच प्राइमरी है या स्ट्रक्चर प्राइमरी है, स्पीच तो क्या है, सेकेंडरी है। स्पीच सबसे पहले किस में है, डायरेक्ट में है, ठीक है। अब एक बार तुम सुनना, हमारे पास में 4 स्किल है ना, LSRW, इसमें अगर टीसीसी आता ना, जीटी या टीसीसी, उसमें फोकस किस पे है, रीडिंग और राइटिंग पे। और जो डीएम, डीएम का मतलब डायरेक्ट मेथड, उसमें फोकस किस पे है, लिसनिंग और स्पीकिंग पे, ठीक है। फर्क पता चला आपका, तो यहां पर अपने पास, हाँ सुनो, जब अपने पास में इसका मैनर है, वो मैनर कैसा है, जैसा मैंने दिया वैसा का वैसा बोलो, ठीक है। यहां हमें क्या लिखने को मिला है, स्पीच। स्पीच का मतलब होता है जब चीजें नैसर्गिक तौर पर क्या लेकर आती हैं, फ्लुएंसी, धारा प्रवाहिता। अब उसे बोलने से पहले यह सोचना नहीं पड़ता है, ये सब्जेक्ट है, ये ट्रेंजिटिव वर्ब है, ये डाई ट्रेंजिटिव है, ये ट्राई ट्रेंजिटिव, ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। वो आता है स्पीच में, फ्लुएंसी में, जो सबसे पहले डीएम का और फिर किसका है, सीएलटी का। यहां तो ऐसा है, जो अगले ने स्ट्रक्चर बोला वही रट्टा मार के बोलोगे, अपनी तरफ से कुछ सोचोगे नहीं। यहां तो वो ग्रामर लगाना स्टार्ट कर दोगे तुम, ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये डीएम फर्स्ट पे, सीएलटी सेकंड पे, ठीक है। और फिर थर्ड पे कौन आता बताओ, स्ट्रक्चरल आता है। अगर तुम्हें ये सवाल अगले को देना पड़े तो इसमें ऑप्शन में ये डालेगा, कौन सा, डीएम डालेगा, ठीक है। अब मजबूरी में तीसरे लेवल का स्तर उठा सकते हो, मजबूरी में बोलूंगा, रियल में नहीं है आपका, ठीक है। अब एक बार वही चीज अपन क्लास को खत्म करते हैं ना, उससे पहले 5 चीजें तो तुम हमेशा मुझे बता के जाते हो। अब इतना बता दो सर, 5 मेथड के नाम बता दो, 5। पहला टीसीसी, फुल फॉर्म ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, या इसी का दूसरा नाम जीटी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सबसे ओल्डन, आर्केइक, एंशियंट, फर्स्ट, क्लासिकल, ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल, कंजर्वेशनल, ठीक है। ये नाम सारे किसके हैं, आपके टीसीसी के। दूसरा इसके अगेंस्ट कौन आया, डीएम। डीएम का मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट का नाम है नेचुरल मेथड, और इसे कहते हैं रिफॉर्म्ड मेथड। तीनों बोलो, डायरेक्ट, नेचुरल, रिफॉर्म। फिर दोनों का मिश्रण आया, कौन सा, बाइलिंगुअल, ठीक है। फिर यहां पर अपने पास पैरेलल काफी चले इनके तुरंत बाद में, कौन कौन सा, डॉक्टर वेस्ट का, उधर ऑडियो लिंगुअल वाला, उधर स्ट्रक्चरल, फिर सिचुएशनल, फिर स्ट्रक्चरल सिचुएशनल, फिर हाँ सीएलटी सबसे लास्ट में, बीच में क्या नाम है, हाँ टीपीआर भी है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, द साइलेंट वे वाला,
ठीक है। सबसे लास्ट और लेटेस्ट कौन सा है? CLT वाला। हालांकि बीच में और नाम भी लाऊंगा मैं। आर्मी मेथड किसका नाम है? ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है। और व्यवहारवाद किस में आता है? BF स्किनर की किताब का नाम 1900 1957 एंड 58, 1957 और 58। बिहेवियरल, बताओ, साइकोलॉजी, ठीक है। और वहां पर इससे अपन बिहेवियरल नहीं बोले तो बिहेवियरिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। चलो इस पे अभी बात नहीं करूंगा मैं, आपका एक मिशिगन नाम भी आएगा, अभी उसकी बात नहीं करेंगे अपन। फिर अगला दूसरा सवाल बताओ मेरा, अमिताभ घोष का जंगलनामा है, ठीक है। बताओ कैसा है? फिक्शनल। कैसा नोवेल है? वर्स नोवेल। पार्ट्स में, चैप्टर्स में? कितने? बर्थडे पार्टी में कितने चैप्टर्स? 45। और वेंडर ऑफ स्वीट्स में? बताओ। लेकिन अगर मैं ये कहूं मेरे पास इबिस ट्रियोलॉजी में पार्ट्स हैं कितने? अब तीसरा सवाल, इबिस ट्रियोलॉजी में इबिस किसके लिए है? और ये बताओ कि अपने पास ट्रियोलॉजी में तीनों नाम क्रमशः है। रिवर ऑफ स्मोक किसकी? लैंड की बात है, स्काई की या वाटर की? चौथा सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज भारतीय कौन? कौन सी किताब पर? किताब है ही नहीं, क्या है? इनरिचमेंट है, ठीक है। कौन सी ईयर में? मेनली 2000 और करीबन 2017। और लास्ट का सवाल तुम मुझे ये बताओगे, अपने पास जब भी चीजों को तुम क्या करते हो, वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द का अनुवाद निकालते हो, वो कौन सी मेथड में आता है? TCC में, ठीक है। तो TCC का टीचिंग यूनिट क्या है? वर्ड है। और सेंटेंस टू सेंटेंस किस में पढ़ाया जाता है? DM में। किसमें? DM। तो सेंटेंस टीचिंग यूनिट किसका है? DM। अभी दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। चलो करते हैं।